Hello everyone. Today we will discuss next part of chapter 2 biological classification. In previous part we have discussed about kingdom fungi, and in this part we will discuss about virus, viroids and prions and some other topics like lichens and mycorrhiza. So students, now we start the virus. What is virus? Already we know that virus is a connective link between virus is connective link between living and non-living things, living and non-living. स्टूडेंट्स, वायरस जो हैं इसके ऊपर सेल थ्योरी फॉलो नहीं होती है, इसलिए वायरस को हम कम्प्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोल सकते और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, बिकॉज वायरस की बॉडी सेल से नहीं बनी है, क्रिस्टल प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो जिस होस्ट बॉडी में ये सर्वाइव करता है, जिस होस्ट बॉडी में ये एंटर करता है, उसकी मशीनरी को यूज़ कर लेता है। इसलिए वायरस को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड दिस इज नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. Virus is non-cellular organism with crystal protein body, with crystalline structure of protein. वायरस की बॉडी प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन से मिलकर बनी है. वंस वायरस इंटर इनटू होस्ट बॉडी, वंस वायरस इंटर इनटू होस्ट बॉडी, इट यूज द मशीनरी ऑफ होस्ट. वायरस जिस होस्ट बॉडी में एंटर करता है, उसी होस्ट बॉडी की सेल्स को, उसी होस्ट बॉडी की पर्टिकुलर्स जो ऑर्गेनल्स हैं या उसकी जो पर्टिकुलर फिजियोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसके जैसा बिहेव करने लग जाता है. आउटसाइड द बॉडी इट इज़ नॉन लिविंग, इनसाइड द बॉडी इट वर्क्स एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हम देखते हैं कि वायरस का मीनिंग क्या होता है. वायरस मीन्स वेनम यानी पॉइजन. वायरस का मीनिंग होता है पॉइजन, एंड वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया. हमने पहले बैक्टीरिया को पढ़ा था, तो वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरस जो हैं बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम वायरस को किसने डिस्कवर किया. फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड बाय D.J. Ivanovsky. And in 1898 फर्स्ट टाइम D.J. Ivanovsky ने वायरस को डिस्कवर किया था, और इट वाज TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. फर्स्ट टाइम वायरस को डिस्कवर किया था D.J. Ivanovsky ने 1898 में, एंड इसका नाम था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. लेकिन वायरस का फर्स्ट टाइम जो नोमेनक्लेचर दिया था, वायरस नेम जो दिया था, वो D. Ivanovsky ने नहीं दिया था. इन्होंने वायरस TMV के स्ट्रक्चर को देखा था, बट इन्होंने ऐसा वायरस वर्ड यूज़ नहीं किया था. वायरस नेम वाज गिवन बाय MW. Virus name was given by MW
M.W. बेजरनिक M.W. बेजरनिक ने सबसे पहले 1890 M.W. बेजरनिक ने सबसे पहले ये वायरस वर्ड दिया था, तो वायरस वर्ड जो नाम दिया था वो M.W. बेजरनिक ने दिया था, ये 1898 में दिया था और वायरस का जो डिस्कवर हुआ था 1892 में हो गया था। तो स्टूडेंट्स, वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था डी इवानोव्स्की ने, लेकिन वायरस नाम जो दिया था वो दिया था M.W. बेजरनिक ने। NCERT में ऐसा मेंशन कर रखा है, आप इसी को पढ़ते हुए नोट्स बना लें और साथ में रिवाइज करें। अब हम देखते हैं कि वायरस में इज W.M. स्टेनले ने क्या कहा? W.M. स्टेनले ने ये कहा, W.M. स्टेनले ने 1935 में, W.M. स्टेनले in 1935 वायरस, he told that virus contain प्रोटीन स्ट्रक्चर, वायरस की जो बॉडी होती है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर से बनी होती है, ये बात W.M. स्टेनले ने एक्सप्लेन की थी। एंड वायरस की बात करें, अगर इसका स्ट्रक्चर की तो बात की हमने, वायरस इज ओब्लिगेट मीन्स 100%। अगर आपको ये पता चल जाएगा ओब्लिगेट का मतलब 100% पैरासाइट, वायरस होस्ट बॉडी पे सरवाइव करता है, सो इट इज़ द पैरासाइट। हाँ, वायरस कंटेन ओनली RNA और DNA। वायरस में या तो RNA होता है या फिर DNA होता है। नो वायरस कंटेन, इंपॉर्टेंट है ये, नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। किसी भी वायरस में RNA एंड DNA, किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड मोस्टली वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, और वायरस जब किसी की होस्ट बॉडी में एंटर करता है तो कुछ वायरस में हम जैसे देखेंगे, रिट्रो वायरस हो गया जो कि एड्स HIV वायरस है, वो RNA से DNA बना लेता है, इनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है। बट वायरस में मोस्टली RNA होता है या कुछ वायरस में DNA भी होता है, लेकिन किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वायरस विच अटैक ऑन प्लांट, इसको यहाँ तक लिखिए। देखिए, कुछ वायरस प्लांट पे अटैक करते हैं एंड कुछ वायरस एनिमल पे अटैक करते हैं। वायरस विच अटैक ऑन प्लांट, वायरस जो प्लांट पे अटैक करते हैं, वायरस विच अटैक ऑन प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA। ऐसा वायरस जो कि प्लांट पे अटैक करता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। और वायरस विच अटैक ऑन एनिमल, जो वायरस एनिमल पे अटैक करता है, हैव डबल स्ट्रैंड, जो वायरस एनिमल पर अटैक करता है, डबल स्ट्रैंड RNA या फिर डबल स्ट्रैंड DNA इसमें हो सकता है। जो वायरस प्लांट पर अटैक करता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, जो वायरस प्लांट पर अटैक करता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंड RNA हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक वर्ड आया है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज को समझेंगे हम। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरियोफेज भी इम्पोर्टेंट है,
आप बैक्टीरियोफेज वर्ड कभी कभी आता है, तो बैक्टीरियोफेज मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जिसको किसी वायरस ने अटैक कर लिया है, यानी ए बैक्टीरिया विच इज अटैक बाय बैक्टीरिया विच इज अटैक्ड बाय वायरस। किसी बैक्टीरिया पर जब कोई वायरस अटैक कर देता है, इसको अपन बैक्टीरियोफेज कंसीडर करते हैं। आप बैक्टीरियोफेज का एक डायग्राम बनाएं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में दे रखा है, बट मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। एक ये लो, बैक्टीरियोफेज का जो डायग्राम है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। ये इसकी नेक है, ये इसकी टेल है, और ये इसका हेड है, और इसके अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल है। तो ये एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? बैक्टीरियोफेज। तो स्टूडेंट्स, आपने वायरस के बारे में देखा कि वायरस के अंदर, वायरस का मीनिंग होता है वेनम या पॉइजन स्ट्रक्चर, जो कि प्लांट पे अटैक कर सकता है, एनिमल पर अटैक कर सकता है। ये नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जब किसी होस्ट बॉडी में अटैक करता है तो उस होस्ट बॉडी की मशीनरी को अडॉप्ट करके वैसा ही बन जाता है। और सबसे पहले वायरस जो TMV वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसको डिस्कवर किया था। अब हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी वायरस हैं जो प्लांट पर पैथोजेंस होते हैं या कुछ एनिमल पैथोजेंस होते हैं। तो हम देखते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो हमारा टॉपिक है ये है, इसी में आप लिखें कंटिन्यूस डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस ऑन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखें एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो एनिमल्स में भी आपने देखा होगा वायरस, कोरोना वायरस का नाम आपने देखा है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी है, एड्स, मम्स, चिकन पॉक्स, ये सारी वायरल डिजीज़ है। कोरोना भी लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो, कोरोना डिजीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट के ऊपर कौन वायरस क्या क्या कर सकता है। तो वायरस प्लांट की ग्रोथ को रोक सकता है। इट कैन स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट, कर्लिंग ऑफ लीफ इससे डैमेज हो सकती है। कर्लिंग ऑफ लीफ, स्टंट ग्रोथ एंड डॉर्फिंग, प्लांट्स की हाइट छोटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने वायरस के बारे में डिटेल में बात की है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में ये इंक्लूड है। उसको हमने एक लाइन को हमने सिस्टमेटिक पढ़ा है। आप ऐसे नोट्स बनाते हुए पढ़ें इसको, जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प रहेगी। क्योंकि एनसीईआरटी में से पैराग्राफ टाइप दे रखा है, तो हमने सिस्टमेटिक्स नोट्स बना करके ऐसे तैयारी की है। तो आप ऐसे तैयारी करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अब हम देखते हैं वायरॉइड्स। अब वायरस के बाद हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायरॉइड। ये वायरॉइड क्या है? वायरॉइड के बारे में बात करें, वायरॉइड भी वायरस के जैसा ही स्ट्रक्चर है। वायरॉइड, तो वायरॉइड जो हैं ये वायरस के जैसा ही स्ट्रक्चर्स हैं। एंड टी.ओ. डेनियर ने इसको डिस्कवर किया था। टी.ओ. डेनियर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। टी.ओ. डेनियर ने इसको डिस्कवर किया था इन 1971। टी.ओ. डेनियर ने 1971 में वायरस को डिस्कवर किया। एंड इम्पोर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम भी आप कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वायरॉइड इज। अब वायरस और वायरॉइड में ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है, तो बड़े ध्यान से देखना। वायरॉइड इज स्मॉलर देन वायरस। हमने पहले ये पढ़ा था वायरस
बैक्टीरिया से स्मॉल है, वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बट वायरोइड इज स्मॉलर देन वायरस। जो ये वायरोइड हैं वो वायरस से स्मॉल स्ट्रक्चर्स का होता है। इट हैज़ नो प्रोटीन कोड स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी इट हैज़ नो प्रोटीन कोड स्ट्रक्चर, प्रोटीन कोड से इसकी बॉडी नहीं बनी है, बट फिर भी हम इसको वायरस कह रहे हैं, फिर भी हम इसको वायरस की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसके पास एक फ्री आरएनए है, इसीलिए हम इसको वायरोइड कह रहे हैं। इट हैज़ फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स, इसके पास फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वेरी लो वेट ऑफ आरएनए, उस वेरी लो वेट ऑफ आरएनए जिसका वेट वेरी लो वेट ऑफ आरएनए से बहुत छोटा, इसका वेट बहुत छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स, वायरोइड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये वायरस से छोटा होता है, फ्री प्रोटीन कोड स्ट्रक्चर नहीं होता है, फ्री आरएनए हो सकता है, एंड ये इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इट कॉज पोटैटो के ऊपर ऐसी कोई डिजीज़ देखी गई जो वायरस नहीं था, बट वायरस से सिमिलर कोई ऑर्गेनिज्म था, इसलिए उसको वायरोइड नाम दिया है। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, तो ये डिजीज़ इससे हो सकती है। ये हमारा वायरोइड हो गया। अब स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है? वायरस और वायरोइड के जैसा ही एक स्ट्रक्चर है और उसको हम प्रियॉन्स कहते हैं, और वो प्रियॉन्स स्पेशल टाइप की कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखा गया, उसको वायरस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रियॉन्स, केवल आपको डायरेक्ट नाम और डिजीज़ का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा शॉर्ट दे रखा है इनके लिए और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनता है, बट प्रियॉन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स क्या है स्टूडेंट्स? प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स के बारे में बात करें, इट इज स्मॉलर देन वायरस, इट इज स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा होता है ये, फर्स्ट तो बात ये देखी। एंड इट हैज़ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी प्रोटीन से बनी है, बट प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल फोल्डेड है। इट हैज़ एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्ड स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्ड स्ट्रक्चर से इसकी बॉडी बनी है, इसीलिए प्रियॉन्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ये भी एक वायरस की कैटेगरी में है, बट वायरस से छोटा साइज का हो सकता है। इससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? तो डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रियॉन्स से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? आप ये देखें तो BSE एक डिजीज़ है जिसको अपन मेड काऊ डिजीज़ कहते हैं, मेड काऊ डिजीज़ कह सकते हैं, और ये हो सकती है काऊ में, इसमें हो सकती है कैटल में, एनिमल्स में ये डिजीज़ देखने को मिलती है। और बात करें तो CR जैकब, ये डिजीज़ हो सकती है जिसको CID डिजीज़ बोलते हैं, और ये हो सकती है ह्यूमंस में। तो ये प्रियॉन्स ये डिजीज़ करता है स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है लाइकेंस, और लाइकेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लाइकेंस क्या है? लाइकेंस जो हैं एक ऐसा प्लांट है जो अपने आप में दो प्लांट से मिलकर बना है। लाइकेंस क्या है? तो लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंजाई। लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बना है। इसमें एल्गी पार्ट
फोटोसिंथेसिस कर करके फूड प्रोड्यूस करती है, और फंजाई मिनरल्स या वाटर सप्लाई कर सकती है। तो ये दोनों मिलकर के लाइकेन का प्लांट बनता है। जो एल्गी वाला पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं, इन लाइकेन्स में जो एल्गी पार्ट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबाइंट। एंड जो फंजाई वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या कहेंगे, माइकोबाइंट। तो इसी से रिलेटेड एक बात हो जाती है कि स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ फंजाई क्या है, माइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये लाइकेन से रिलेटेड हमने ये बात लिखी। एक लाइन में और लिखना चाह रहा था, लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। लाइकेन्स जो हैं, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज लाइकेन्स क्या है, गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन से, बिकॉज ये जहाँ पोल्यूटेड एरिया होता है वहाँ ग्रो नहीं करते हैं, बिकॉज लाइकेन्स, बिकॉज दे डोंट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। सो इट इज़ ए गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई को हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद वायरस, वायरोइड एंड प्रियॉन्स को पढ़ा, और एक लास्ट टॉपिक हमारा लाइकेन, इसको हमने समझा। स्टूडेंट्स, सारे ही पार्ट्स को मैंने सिस्टमेटिक से अलग अलग पार्ट्स में बनाया है, तो आप सारे पार्ट्स को, आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, सारे वीडियो को आप ध्यान से सुनें, एक बार नहीं 2 बार आप सुनें और एक बार नोट्स बना लें। इससे एग्ज़ाम के टाइम में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेट आई विल सॉल्व ऑन दिस प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और इस चैप्टर के लिए अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से सुने आप। थैंक यू, हैव नाइस डे।